चलिए आज हम रेलवे एनटीपीसी का हम मैथ का दूसरा सेक्शनल मॉक लगाने वाले हैं। ये है 5 जून 2025 को शिफ्ट 3 का ये पूछा हुआ है। ठीक है, तो चलिए पहला सवाल क्या है। कहता है यदि किसी बिस्तर का प्रारंभिक मूल्य बिस्तर का विक्रय मूल्य प्रारंभिक मूल्य का 2 गुना है तो लाभ 10 गुना हो जाता है। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए देखिए ये अच्छा सवाल है। ठीक है, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस 1 है और सेलिंग प्राइस क्या है 2 है। हम मान लेते हैं कि अभी सेलिंग प्राइस हमारा है 100 रुपया। यहाँ पर क्या बोला, विक्रय मूल्य प्रारंभिक मूल्य का 2 गुना हो जाता है। मतलब अभी 100 रुपया हम बेच रहे हैं तो यही कितना में बिकेगा, 200 में बिकेगा। तो लाभ क्या हो जाता है, लाभ जो है 10 गुना हो जाता है। ठीक है, लाभ हो जाता है 10 गुना। तो देखिए लाभ कहाँ पे होता है, कॉस्ट प्राइस पे। ये कॉस्ट प्राइस हमारा होगा कुछ। ठीक है, कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस पर हम जाएंगे तो हमारा आएगा क्या, लाभ आएगा। ये लाभ अभी हम मान लेते हैं कि ये लाभ अभी हमारा है 1 यूनिट। ठीक है, कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस जब 100 रुपया हम बेच रहे हैं तो 1 यूनिट लाभ हो रहा है। लेकिन इसी को जब 200 में हम बेच रहे हैं तो लाभ कितना हो रहा है, तो बोला प्रारंभिक लाभ का 10 गुना हो जाता है। मतलब 1 का 10 गुना कितना हो जाएगा, 10 यूनिट। ठीक है, तो यहाँ जो 100 रुपया से 200 रुपया जो हो गया, इसमें क्या हुआ, केवल प्रॉफिट बढ़ा है। ठीक है, प्रॉफिट यहाँ से देखिए तो इससे इसमें कितना प्रॉफिट बढ़ा है, तो इससे इसमें प्रॉफिट बढ़ा है 9 यूनिट। और यही 9 यूनिट का वैल्यू क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पर देखिए कितना प्रॉफिट बढ़ गया, यहाँ पर बढ़ गया 100 रुपया। ठीक है, 9 यूनिट का वैल्यू हो गया 100 रुपया। ठीक है, तो 1 यूनिट का वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 100 बट्टा में 9, मतलब 11.1/9 रुपया। 11.1/9 रुपया मतलब इतना का लाभ हुआ है। ठीक है, इतना का लाभ हुआ है। तो जब इतना का लाभ हुआ है तो सेलिंग प्राइस में से इस लाभ को हम घटा देंगे तो हमारा कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा। तो 100 में से हम 11.1/9 को घटाएंगे तो हमारा हो जाएगा 100 में से 12 गया 88.8/9। मतलब यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, 88.8/9। ठीक है, तो देखिए 88 पूर्णांक हमसे पूछा है प्रारंभिक लाभ प्रतिशत। ठीक है, तो 88.8/9 ये कॉस्ट प्राइस है। इसको हम लाभ से भाग दे देंगे। लाभ कितना हुआ है, तो लाभ हुआ है हमारा ये 11.1/9। ठीक है, तो देखिए 11 से ये कट जाएगा, मतलब ये कट जाएगा एक बार में और ये कट जाएगा कितना, 8 बार में। मतलब 1/8 मतलब क्या हो जाएगा, 12.5% का लाभ। ठीक है, 12.5% का लाभ हो गया। ठीक है, ये हो जाएगा ए आंसर। अच्छा सवाल था ये। चलिए नेक्स्ट क्या है, लाल हरे और गुलाबी टोकन वाले एक बैग में लाल और हरे टोकन का अनुपात कितना है, 7:20 है। लाल और हरे टोकन का अनुपात 7:20 है, जबकि गुलाबी और लाल टोकन, अच्छा इसमें लाल यहाँ पहले है, यहाँ लाल बाद में है, तो हम इसको उलट के लिखते हैं। ठीक है, क्या है, लाल और हरे है तो हम इसको लिखेंगे हरा और लाल का अनुपात उलट दिए हैं, तो यहाँ पर भी आपको उलट के लिखना है 7:20। फिर क्या है, गुलाबी और लाल। ठीक है, गुलाबी और लाल। ठीक है, तो हमको पहले चाहिए लाल, फिर हम लिखेंगे गुलाबी। ठीक है, यहाँ पर भी हम उलट दिए हैं तो इसको भी उलट देंगे 12 और 15। आपको कमेंट में बताना है कि ऐसा हम क्यों उलट के लिखे हैं। ठीक है, हम सीधा उसको काहे नहीं लिखे, उलट के क्यों लिखे हैं। तो ये हो गया 12 और 15। तो क्या पूछा है हरा और गुलाबी टोकन का अनुपात, मतलब इधर से पहला और इधर से आखिरी हरा और गुलाबी का अनुपात। तो सीधा सीधा गुना कर देंगे, इसको इसके साथ गुना कर देंगे तो हो गया 20 × 12। फिर इसको इसके साथ गुना कर देंगे 7 × 15। ठीक है, 5 से काट दिए 3 बार में, 5 से काट दिए 4 बार में, 3 से काट दिए, ठीक है 4 बार में। तो इधर हो गया 4 चौक 16 और 7 है कहीं पे, हाँ है, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, आपको कमेंट में बताना है कि हम इसको ऐसा उलट के क्यों किए थे। चलिए नेक्स्ट, 2 पाइप ए और बी 78 लीटर की एक टंकी को 12 घंटे और 10 घंटा में भर सकता है। तो देखिए ए का एफिशिएंसी निकल जाएगा कितना, 78 लीटर का ये टंकी है, 7800 लीटर का, इसको 12 घंटा में। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना, इसको हम काट देते हैं। ठीक है, 12 से काट देंगे तो 12 × 5 = 60, 12 × 6 = 72।
ठीक है, और फिर 12 पंचे 60 मतलब 650, और बी का एफिशिएंसी हो जाएगा 7800 बट्टा में 10 मतलब बी का एफिशिएंसी हो गया 710। तो क्या है, यदि उन्हें एक साथ खोला जाता है तो 88 लीटर वाले टंकी को कितना घंटा लगेगा भरने में। ठीक है, 8800 लीटर वाला टंकी को दोनों मिलके कितना घंटा में भर देगा। तो देखिए ये दोनों का इफिशियंसी को जोड़ के भाग दे देंगे, हो जाएगा 0, 8 5 13, 7 दूना 14। ठीक है, इससे ये ख़त्म। ठीक है, इससे ये ख़त्म। 11 से काटते हैं, 11 से 11 इकाई 11 बच गया 3, 11 तिया 33। ठीक है, 11 8 88। ठीक है, 80/13 ये हो जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सी संख्या 7 से विभाजित है। ठीक है, देखिए ये 7 से विभाजित नहीं है। क्या ये है 7 से विभाजित? ये 7 से विभाजित है तो 7 इकाई 7, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 19 में से 14 गया 5, 54 नहीं, ये भी नहीं है 7 से। इसको करेंगे 7 इकाई 7, 7 दूनी 14 बच गया 3, हाँ ये है 7 से विभाजित। ठीक है, चलिए कहता है 5 लोगों की आयु इतना है तो औसत आयु की गणना करना है। 5 लोगों की आयु, ठीक है, औसत आयु की गणना करना है। तो 20 + 30 + 35 + 40 + 45 बट्टा में कितना हो गया, 1 2 3 4 5 बट्टा में 5। ठीक है, 5 से भाग दे दिए तो ये हो जाएगा हमारा 40 40 40 120 120। ठीक है, 150 170 170 बट्टा 5 माने 34 34, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए एक ऊर्ध्वाधर छड़ की लंबाई और उसकी परछाई का अनुपात। ठीक है, ये हो गया ऊर्ध्वाधर छड़। ठीक है, और ये है उसकी परछाई। ठीक है, ये है उसकी परछाई। तो इस तरह से ये क्या बनता है, समकोण त्रिभुज बनता है। ठीक है, क्या है, ऊर्ध्वाधर छड़ और उसकी परछाई का अनुपात 2/√12 है। तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। ठीक है, क्या है, 2/√12। 12 को क्या लिखेंगे, 2√3, इससे ये खत्म हो जाएगा तो 1/√3। ठीक है, ये है 1 और ये क्या है, ये है √3। तो सूर्य का उन्नयन कोण मतलब ये हमसे पूछा है। ठीक है, ये हमसे पूछा है। तो देखिए tan थीटा बराबर क्या होता है, 1/√3 हो जाएगा। ठीक है, 1/√3 हो जाएगा तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 30 डिग्री। थीटा बराबर 30 डिग्री, ये हो गया। ठीक है, चलिए 7 नंबर, इसको सॉल्व करना है। तो ये हो जाएगा हमारा क्या, 11/10 गुना में 5, 33 गुना में 30। इसको इससे काट दिए 3 बार में, इसको इससे ये काट दिए तो क्या हो जाएगा 5। सिंपल सिंपल बहुत सवाल है। चलिए, एक विक्रेता 1 रुपया में 4 चॉकलेट बेचकर 100% लाभ कमाता है। तो 1 रुपया में कितना चॉकलेट खरीदी, हम मान लेते हैं x चॉकलेट खरीदी। ठीक है, तो क्या है, 1 रुपया में ये हो गया हमारा, हम मान लेते हैं कॉस्ट प्राइस है हमारा x। ठीक है, अब 100% का लाभ हो रहा है मतलब x को कितना में बेच दिया, 100% का लाभ मतलब 200% में, तो 200/x। ठीक है, 200 बट्टा में 100%, और क्या है, 1 रुपया में 4 चॉकलेट बेचा तो 1 चॉकलेट कितना में बेचा, 1/4 में। तो इससे ये कट जाएगा 2 बार में तो x बराबर हो जाएगा 1/, इसको इधर लेके आएंगे तो 8, मतलब 1 रुपया में 8 चॉकलेट खरीदा था, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, आलोक, गीता और सुरेश एक व्यवसाय शुरू करने के लिए क्रमशः 56,000, 52,000 और 69,000 का निवेश करता है। वर्ष के अंत में अर्जित लाभ इतना है। ठीक है, अर्जित लाभ का 31% दान में, अर्जित वर्ष के अंत में कुल लाभ इतना है। अर्जित लाभ का 31% दान में दिया जाता है और बाकी को निवेश के अनुपात में उनके बीच विभाजित किया जाता है। ठीक है, तो सुरेश का हिस्सा क्या है, चलिए इसको हम करते हैं। पहले ये सब जो है कैपिटल जो है पूंजी, उसका अनुपात निकाल लेते हैं। क्या है, 56 अनुपात 52 अनुपात 69। ठीक है, 69, तो ये कटेगा 13 चौका 52, 13 चौका 52 नहीं, ये तो नहीं कटेगा। 69 3 दूना और 3 तिया 23,
तस्तिया नहीं, ये नहीं कटने वाला है, ठीक है, ये नहीं कटने वाला है। यहाँ पर क्या है, टोटल लाभ है इतना। तो क्या पूछा, सुरेश का हिस्सा क्या होगा, ठीक है, सुरेश का हिस्सा क्या होगा। अब देखिए ये जो है 76,700, इसमें से 31% तो दान में चला गया, बचा कितना, बच गया हमारा 69%, 69%। ये जो है तीनों के बीच में बटेगा, तो इससे ये कट गया हमारा, ठीक है, इससे ये कट गया। तो अब हम गुना कर देंगे, ठीक है, मतलब ये हो गया हमारा टोटल लाभ। टोटल लाभ क्या हो गया, 7,6,7 गुना में 69, ये हो गया हमारा टोटल प्रॉफिट, ठीक है, ये हो गया कुल लाभ। यही लाभ जो है तीनों में बटेगा। तो क्या पूछा, सुरेश, सुरेश कौन सा है, ये बाद वाला है सुरेश, ठीक है, बाद वाला है सुरेश। तो सुरेश को कितना मिलता है, 69। तो ये सब को हम जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 9 6 15 17 का 7 हाथ में 1, ठीक है, 5 10 6 16 और 1 17, 177। 177 का वैल्यू ये है, सुरेश का पूछा है, मतलब 69 का वैल्यू हमसे पूछा है। तो क्या होगा, 7 6 7 गुना में 6 9, इसको भाग दे देंगे किससे, इसको भाग दे देंगे 177 से, और फिर 69 से इसको गुना कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा, थोड़ा लेंदी हो जाएगा, है ना, लेंदी हो जाएगा। तो 7 इकाई 7, 9 नमा 81, मतलब ये और ये तो आंसर नहीं होगा, ठीक है, ये दोनों आंसर नहीं होगा। यही दोनों में से हमारा, यही दोनों में से होगा कुछ 7 6 7, ठीक है, यही दोनों में से होगा। तो हम इसको कैसे करें, डिजिटल सम से करते हैं, ठीक है। अगर इस दोनों में अगर यूनिट डिजिट अलग अलग होता तो हम आराम से यूनिट डिजिट से कर लेते, लेकिन ऐसे नहीं है, तो डिजिटल सम से करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 7 दूनी 14, 1 15, 15 मतलब 6, मतलब ये नीचे में आ गया कितना, 6, ठीक है। ऊपर में हो जाएगा 7 दूना 14 6 20, 14 6 20 मतलब 2, गुना में 9 6 15 मतलब 6, ठीक है, गुना में 6, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6 6 36, 36 दूना 72 मतलब 9, ऊपर में 9, ठीक है, और नीचे में 6। तो कौन सा 9 पूर रहा है इसमें से, 9 नहीं, ऐसे नहीं, ठीक है, इतना कर दिए हैं, ठीक है। थोड़ा कैलकुलेशन इसमें लेंदी जाएगा, तो इसको इस दोनों में से आप बताइएगा कि क्या होगा आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम आते हैं। एक वृत्त में एक जीवा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। वृत्त के केंद्र से जीवा की लंबवत दूरी 5 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या क्या होगी, ठीक है। एक वृत्त में एक जीवा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। देखिए ये है हमारा वृत्त, ठीक है, वृत्त है। वृत्त में क्या है, वृत्त में जीवा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। ये हो गया जीवा, ठीक है, इस जीवा की लंबाई क्या है, 12 सेंटीमीटर। और वृत्त के केंद्र से लंबवत दूरी, ये हो गया वृत्त का केंद्र, वृत्त का केंद्र, यहाँ से लंबवत दूरी कितना है, लंबवत दूरी है 5, ठीक है। अच्छा, जीवा का क्या काम होता है, उसमें क्या पूछा है, त्रिज्या पूछा है, ये आर हमसे पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पर होता है क्या है, इसका कंसेप्ट क्या है, ये जो लंबवत दूरी है ये 90 डिग्री पर आता है, और ये इसको 2 बराबर भाग में बांट देता है, मतलब ये 6 हो जाएगा, ये भी 6 हो जाएगा। हमसे पूछा है आर का वैल्यू, तो आर बराबर हो जाएगा √5 का स्क्वायर 25 + 6 का स्क्वायर 36। तो आर बराबर हो जाएगा 6 5 11, ठीक है, और 6 61, 61 मतलब 8 से थोड़ा सा छोटा, 8 से थोड़ा सा छोटा यही है, ठीक है। एक परीक्षा में 5 छात्रों द्वारा प्राप्त अंक इस प्रकार है कि इतना, तो इसका क्या करना है, परिसर, हमको अंकों का परिसर क्या होगा, ठीक है। चलिए ये आपका HW है, इसको कीजिएगा। नेक्स्ट, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार ने 48% मत प्राप्त किए और दूसरे उम्मीदवार ने 756 मतों से पराजित हुआ, और दूसरे उम्मीदवार से 756 मतों से पराजित हुआ। तो कुल मतों की संख्या, देखिए चुनाव में क्या होता है, एक जीतने वाला है, एक हारने वाला है। तो हारने वाला 48% मत प्राप्त किया, तो जीतने वाला कितना प्राप्त किया, 52%। इस दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, 4%। इसी 4% का वैल्यू क्या है, 756। टोटल वोट पूछा है, मतलब 100% का वैल्यू पूछा है। तो क्या करेंगे,
400 है ना, 756 को 4 से भाग और 100 से गुना, 4 से इसको काट दिए, 4 इकाई 4, ठीक है, बच गया 3 35, 8 चौक 32, 8 चौक 32, फिर हो गया 9 चौक 36, 9 चौक 36, तो 18900 है कहीं पे, हाँ है। चलिए नेक्स्ट। रोबिन और वरुण मिलकर एक हॉल को 6 दिनों में रंग सकते हैं। रोबिन अकेले 42 दिन में रंग सकता है, तो वरुण अकेले, ठीक है, रोबिन और वरुण, ठीक है, मिल के एक हॉल को 6 दिन में रंग सकता है। रोबिन अकेले 42 दिन में रंग सकता है, ठीक है। तो टोटल हम मान लेते हैं कि 42 हमारा टोटल काम है, तो ये हो गया 7 और ये हो गया 6, ठीक है, नहीं 7 हो गया और इधर हो जाएगा कितना 1, ठीक है, ये हो गया 1। तो क्या पूछा है, इधर हो गया 1, ठीक है। तो रोबिन करता है एक काम, तो ये करेगा कितना 6 काम। तो क्या पूछा, वरुण अकेले, तो 42/6, 42/6 क्या हो जाएगा 7, मतलब ये 7 हो जाएगा आंसर, ठीक है। चलिए, क्या है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस धातु के गोले को पिघला करके 125 समान गोले में ढाला जाता है। मूल गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का इस प्रकार बने छोटे गोलों के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल से अनुपात। देखिए क्या है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस धातु के गोले को पिघला करके 125 समान गोलों में ढाला जाता है, ठीक है। तो समान गोलों में ढाला जाता है, तो पहले देखिए क्या होगा, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला गोला है, ठीक है। तो गोला का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यू, 4/3 पाई आर क्यू, ठीक है। तो बड़ा गोला में भी आएगा ये 4/3 पाई आर क्यू, छोटा गोला में भी आएगा 4/3 पाई आर क्यू, ये हम लिख देते हैं सीधा डायरेक्ट, ठीक है। बड़ा गोला का त्रिज्या मान लेते हैं कैपिटल आर, छोटा गोला का त्रिज्या मान लिए स्मॉल आर, ठीक है। ये है 10 और इसका त्रिज्या पहले हमको पता करना है। तो देखिए क्या है, 4/3 पाई कैपिटल आर क्यू, ठीक है। बड़ा गोला का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, 125 छोटा गोला का आयतन के बराबर, तो ये हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यू, ठीक है। 4/3 से ये खत्म, इससे ये खत्म, ठीक है। यहाँ पे ये दिया है आर का वैल्यू कितना दिया है, आर का वैल्यू है 10, तो ये हो जाएगा 10 गुने 10 गुने 10, इस 125 को हम इधर लाएंगे तो बट्टा में हो गया 125 बराबर आर क्यू, ठीक है। तो छोटा आर बराबर क्या हो जाएगा, 10/5, 10/5 मतलब 2, छोटा आर हो गया 2। तो क्या पूछा, इस प्रकार बने छोटे गोले के, इस प्रकार बने छोटे गोलों के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल से अनुपात, ठीक है। तो मूल गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, इसका अनुपात बताना है छोटे गोले, तो 6 गुना में छोटा गोला 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, तो 4 पाई से ये 4 पाई खत्म, ठीक है। ई हो गया हमारा कैपिटल आर स्क्वायर, ई हो जाएगा 10 गुना 10 अनुपात स्मॉल आर, ठीक है। 6 गुना में स्मॉल आर, 2 गुना में 2, ठीक है। ये 2 से कट गया तो क्या हो जाएगा 5 और 5, तो ये हो गया 25/6, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, एक टैक्सी स्टैंड से 2 टैक्सियाँ 54 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से और 29 किलोमीटर प्रति घंटा की एक गति से चलना शुरू करती है। विपरीत दिशा से टैक्सी की ओर आ रहे एक टैक्सी स्टैंड से 2 टैक्सियाँ 54 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 29 मिनट के अंतराल पर चलती है, ठीक है, चलना शुरू करती है। विपरीत दिशा से टैक्सी स्टैंड की ओर आ रहे व्यक्ति 12 मिनट के अंतराल पर टैक्सी से मिलता है, तो व्यक्ति की गति, ठीक है। तो देखिए, इस टाइप का सवाल कल वाले मॉक में भी बताए थे, टैक्सी और मैन, ठीक है, टैक्सी और मैन। टैक्सी का क्या है, टैक्सी का स्पीड है 54 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। और यहाँ पर समय लिख लेंगे क्या, इस दोनों के बीच का डिफरेंस, तो डिफरेंस क्या हो जाएगा 17, ठीक है, बराबर ये हो जाएगा व्यक्ति का स्पीड s गुना में ये समय 12, ठीक है, 12। तो 6 से काट दिए 2 बार में, 6 से 9 6 54, ठीक है। तो s बराबर हो जाएगा 17 क्या होता है 153 बट्टा में 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 7 दूनी 14
ठीक है 6 मतलब 76.5 ये हो जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट, x माइनस 1/x बराबर 10 क्या पूछा है, एक्स क्यू माइनस 1/x क्यू, ये क्या हो जाएगा 10 का क्यू प्लस में 3 गुना में 10 माने 1000 प्लस 30 1030। ठीक है चलिए, यदि एक द्विघात समीकरण के मूलों का योग माने अल्फा प्लस बीटा, ये दिया हुआ है 4 माइनस 3√2 और गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, ठीक है ये दिया हुआ है -28। तो द्विघात समीकरण क्या होता है, ठीक है ये होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस में अल्फा इंटू बीटा बराबर 0, ये होता है। तो क्या हो जाएगा x² माइनस, ठीक है ये हो जाएगा 4 माइनस 3√2x और प्लस और यहाँ माइनस, तो प्लस माइनस माइनस 28 बराबर 0 है ऐसा कोई ऑप्शन, x², ठीक है इसमें क्या है x² माइनस 4 माइनस इतना 4 माइनस, हाँ यही हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है चलिए नेक्स्ट, बहुत सिंपल सवाल है। अरविंद जब 40 वर्ष का है और आशा 25 वर्ष की है, आज से कितने वर्ष पहले अरविंद की आयु आशा की आयु की 4 गुना थी। ठीक है, अरविंद जब 40 वर्ष का है तो आशा क्या है 25 वर्ष की है। ठीक है, देखिए अरविंद अभी 40 वर्ष का है, आशा कितने वर्ष की है 25 वर्ष है। आज से कितना साल पहले, तो हम मान लेते हैं x साल पहले, तो x अरविंद में से भी घटा दीजिए और x आशा में से भी घटा दीजिए। पहले अरविंद की आयु आशा की आयु की 4 गुना थी। ठीक है, और ये क्या हो गया बराबर, तो ये हो जाएगा 40 माइनस x बराबर 25 चौका 100, मतलब 25 चौका 100, 1000 माइनस का 40x। ठीक है, इसको इधर लेके आएंगे तो क्या हो गया 30x, और इसको इधर लेके आएंगे तो 960, इसको इससे काट दिए तो x बराबर हो गया 3 2 32। नहीं है, फिर से शायद कहीं कुछ, अरविंद अब 40 वर्ष का है, आशा 25 वर्ष की है, आज से कितने साल पहले, तो कितने साल पहले, ठीक है तो x माइनस यहाँ भी, x माइनस यहाँ भी, ठीक है x माइनस यहाँ भी। अरविंद की आयु आशा की आयु 4 गुना थी, ओहो 4 गुना है ना, हम 40 लिख दिए हैं। ठीक है, ये हो गया गड़बड़, ये गड़बड़ हो गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा कितना 100 माइनस 4x, इसको इधर लेके आएंगे तो 3x और ये इधर आ गया तो 60। ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा 20, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है चलिए, कहता है प्रति वर्ष किस ब्याज दर पर प्रतिशत साधारण ब्याज एक धनराशि 5 गुना हो जाएगी, साधारण ब्याज में वो 5 गुना हो जाएगी। मतलब प्रिंसिपल अगर 1 रुपया है, ठीक है, या हम मान लेते हैं 100 रुपया है, ठीक है, तो 5 गुना हो जाएगी, अमाउंट हो जाएगा 500। मतलब सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया, सिंपल इंटरेस्ट हो गया हमारा यहाँ पे 400। ठीक है, 400 का सिंपल इंटरेस्ट मिला किस पे 100 पे। ठीक है, रेट है R और समय है कितना 5 वर्ष। ठीक है, नहीं ये देखो दर्पण में गड़बड़ हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है 2 गुना हो रहा है, 2 गुना हो रहा है मतलब 200 हो रहा है, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया, सिंपल इंटरेस्ट हो गया 100। ठीक है, मतलब 100 रुपया का ब्याज है किस पे 100 रुपया पे। ठीक है, R गुना में 5 बट्टा में 100। ठीक है, ये 100 से ये 100 खत्म, इससे ये कट गया 20 बार में, तो R बराबर हो जाएगा 20%। ठीक है चलिए, यदि दो संख्याओं का अनुपात इतना है, उनके लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्त का गुणनफल इतना है, तो एलसीएम और एचसीएफ का व्युत्क्रम बताना है। ठीक है, देखिए क्या है, एचसीएफ गुना एलसीएम दिया हुआ है कितना 102। ठीक है, 102 एलसीएम गुना एचसीएफ दिया हुआ है 102। ठीक है, और दो संख्याओं का अनुपात है इतना। ठीक है, देख करके यहाँ से पता चल गया कि एचसीएफ 1 है, एचसीएफ 1 है। ठीक है, देख करके ही पता चल गया। देखिए एलसीएम बराबर क्या होता है, एलसीएम बराबर होता है एचसीएफ गुना में ए गुना बी। ठीक है, यहाँ पर ये ए है और ये बी है। ठीक है, तो एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा एचसीएफ गुना में ए है 17 और बी है 6। ठीक है, 17 छक्का 102, माने एलसीएम बराबर हो जाएगा एचसीएफ गुना में 102। ठीक है, 102
अब ये चीज़ जो है, ये चीज़ हम कहाँ पे रख देते हैं, यहाँ पे रख देते हैं, ठीक है, यहाँ पे रख देते हैं, ठीक है, यहाँ पे। तो एलसीएम क्या है, एलसीएम है HCF गुना में 102 और गुना में क्या है, गुना में है फिर से HCF, ठीक है। यहाँ पे एलसीएम लिख दिए और फिर ये HCF बराबर कितना है 102। तो इससे ये खत्म, HCF का स्क्वायर बराबर 1, तो HCF बराबर हो गया 1। इतना करने का जरूरत नहीं था, देख के ही पता चल गया कि HCF क्या है, 1 है। तो क्या बोला, एलसीएम और HCF का व्युत्क्रम का योग। अच्छा, एलसीएम क्या है, एलसीएम है 102, तो 1/1 HCF का व्युत्क्रम और 1/102, ठीक है, एलसीएम का व्युत्क्रम। तो ये हो जाएगा 103/102, 103/102। चलिए, पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के एक समूह से 20% पुरुष, 50% महिलाएं हैं, बाकी बच्चे हैं। ये तो सब उसी टाइप का सवाल रिपीट हो रहा है, ठीक है। मेल, फीमेल और चाइल्ड, ठीक है। क्या है, 20% पुरुष है, 50% महिला है और बाकी बच्चे हैं। बाकी बच्चे मतलब हो गया 30 बच्चे। अगर हम रेशियो लेते हैं तो 2:5:3, ठीक है। उनका औसत वजन 45-50-50 है, ठीक है, 45-50-50 है, ठीक है, 45-50-50 है। तो हमको क्या करना है, समूह का औसत। तो 45 को 2 से गुना किए 90, 50 को 2 से गुना किए 250, 50 को 3 से गुना किए 150, बट्टा में हो जाएगा 10, ठीक है। तो ये हो जाएगा 300, 400, 490, 490/10 माने 49, ये आंसर, ठीक है। चलिए, एक रसोईया प्रति माह 8,400 अर्जित करता है। प्रति माह इसका 60% खर्च होता है ना। तो वह एक चौथाई वर्ष में कितना बचत करेगा। एक चौथाई वर्ष मतलब क्या, 12 महीना का एक होता है वर्ष होता है, उसका एक चौथाई मतलब 3 महीना में वो कितना सेविंग्स करेगा। तो देखिए, 8,400 कमाया, 60% खर्च कर दिया, मतलब 40% बचाया एक महीना में। 8,400 का 40% बचाया एक महीना में, ठीक है। 3 महीना में कितना बचाएगा, तो गुना 3, इससे ये कट गया, ठीक है। 4 तिया 12, ये एक जीरो आएगा, ठीक है। 4 तिया 12, 12 चौक 48, 12 चौक 48, लास्ट में 8 आएगा, ये आंसर हो गया, ठीक है। एक शंक्वाकार बर्तन के आधार की त्रिज्या 31 है, ऊंचाई 45 है। बर्तन में पानी तब तक डाला जाता है जब तक शंकु 2/3 भाग ना भर जाए। तो पानी का आयतन क्या है, देखिए क्या बोला, शंकु 2/3 भाग ना भर जाए, ये है हमारा शंकु, ठीक है। होता क्या है कि यही सब पेन लेने में मिटाने में समय ज़्यादा लग जाता है। ये है शंकु, ठीक है, ये हमारा शंकु है। शंकु का ऊंचाई कितना है, शंकु का ऊंचाई ये है h, ठीक है, h कितना है 45 सेंटीमीटर। लेकिन बोला इतना पूरा शंकु नहीं भरना है, ठीक है। इस 45 का भरना है कितना, 2/3, मतलब इसको इससे काट दिए, मतलब 30 सेंटीमीटर तक ही हमको भरना है। ऊंचाई 30 सेंटीमीटर ही लेना है। तो देखिए, शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर। आर स्क्वायर मतलब 31 गुना में h क्या है 30, ठीक है। इससे ये खत्म कितने बार में, 10 बार में। तो 31 का स्क्वायर हो गया 961 गुना 10, मतलब ये पाई, ठीक है कहीं पे, हाँ ये है। एक नाव 10.2 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में 51 मिनट का समय लेती है, ठीक है। 51 मिनट का समय लेती है धारा के प्रतिकूल, मतलब धारा के अगेंस्ट मतलब क्या हो गया, अप स्ट्रीम, ठीक है। 10.2 किलोमीटर जाने में, ठीक है, 51 मिनट का समय लेती है। इसको अगर हम घंटा में बदलेंगे तो 60 से भाग, ये 60 कहाँ जाएगा, ऊपर। तो इससे ये कट गया कितने बार में, 0.2 बार में। तो 6 दूना 12, मतलब 12 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया अप स्ट्रीम, ठीक है। फिर क्या है, स्थिर जल में नाव की गति और धारा की गति का अनुपात।
ठीक है। नाव की गति x और धारा की गति हो गया y, ये क्या है 7:6 है। ठीक है। नाव को 17.7 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल और 66.3 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाने में कुल कितना समय लगेगा। ठीक है, कुल कितना समय लगेगा। देखिए अप स्ट्रीम क्या होता है, अप स्ट्रीम होता है x माइनस वाई। ठीक है, x माइनस वाई यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 यूनिट। 1 यूनिट का वैल्यू क्या है, 1 यूनिट का वैल्यू है 12 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो डाउन स्ट्रीम क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा x प्लस वाई, मतलब 6 दूना 12 और 1 13। ठीक है, 12 और 1 13, तो 12 को हम 13 से गुना कर देंगे। ठीक है, तो 144 और 13, 144 और 13, ये हो गया 7 5 1। ठीक है, 12 को 13 से गुना कर देंगे, 144 और 13 157, 157, 157। फिर से ये हो गया अप स्ट्रीम 12 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अप स्ट्रीम कैसे निकलता है, तो नाव की गति में से हम धारा की गति को घटा देते हैं तो हमारा निकलता है अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम 7 में से 6 गया, एक का वैल्यू है 12 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। अब 7 6 हो जाएगा 13, 13 को जब हम 12 से गुना कर देते हैं तो हो जाता है 156 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, मतलब धारा के साथ हो गया 156 किलोमीटर प्रति घंटा। अब क्या है 17.7 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल। ठीक है, 17.7 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल। धारा के प्रतिकूल मतलब हो गया अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम मतलब क्या है 12 किलोमीटर प्रति घंटा, प्लस में 66.3 किलोमीटर धारा के अनुकूल। धारा के अनुकूल हो गया 156। ठीक है, 156। अब हमको यहाँ से क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, सॉल्व करना है तो एलसीएम हो जाएगा 156। 156 को कैलकुलेटिव सवाल है, 156 को जब हम 12 से भाग देंगे तो हो जाएगा 13। 13 मतलब 17.7 को हम 13 से गुना करेंगे, प्लस ये हो जाएगा कितना 66.3। ठीक है, 13 से गुना करते हैं, 13 7 91 का 1 हाथ में 9। ठीक है, 13 7 91 और 9 हो गया 100। 100 का 0 हाथ में 10, 13 और 10 23, 23 एक अंक के बाद दशमलव, प्लस में 66.3 बट्टा में 156। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा 6, उसके बाद हो जाएगा 6 3 9, उसके बाद हो गया 2। ठीक है, इसको हम 156 से भाग दे देंगे। ठीक है, 156 से भाग दे देंगे तो 6 चौक 24, मतलब ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नहीं ये आंसर नहीं होगा, 6 चौका वो तो हो जाता है 600 के अप्रॉक्स में। ठीक है, 6 चौक 6 छः 36, 6 चौक 24, चौका 6, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, ठीक है 9 9 9 छः 54, 9 9 ये नहीं होगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, कैसे देखिए 6 का पहाड़ा हम 9 बार पढ़ते हैं, 9 छः 54। ठीक है, लास्ट में 4 आता है तो ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए 25 नंबर, यदि एक संख्या इतना प्रत्येक सम अंक में 2 जोड़ा जाता है, सम में ये तो रीजनिंग वाला सवाल है, बैंक में ये वाला रीजनिंग आता है। सम में 2 जोड़ा जाता है और विषम में 1 घटाया जाता है। ठीक है, तो पहले सम में 2 जोड़ देते हैं तो देखिए ये 6 यहाँ क्या है 6 4 3 5, ये रीजनिंग का सवाल है, बैंकिंग में ये रीजनिंग आता है 2 7। ठीक है, इसमें सम में 2 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 8 और विषम में 1 घटाएंगे, ये हो गया 8, ये हो गया 6, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 4, 1 घटा दिए विषम में तो ये हो जाएगा 0, 2 जोड़ दिए तो ये हो जाएगा हमारा 4 और ये हो जाएगा 6। तो इस प्रकार बनी संख्या में बाईं ओर से दूसरा ये हो गया, दाईं ओर से तीसरे 1 2 3 तीसरे के अंकों का योग 6 है। ठीक है, ये रीजनिंग का सवाल है।
अक्षत 8% वार्षिक दर से 1 वर्ष के लिए इतना की धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश करती है। ठीक है, तो अर्धवार्षिक संयोजित है तो उसे प्राप्त राशि कितना होगा। अर्धवार्षिक संयोजित है तो उसे प्राप्त राशि कितना होगा। ठीक है, देखिए 8% सालाना है तो अर्धवार्षिक मतलब 6 महीना में 4% और 6 महीना में 4%। 4% मतलब होता है 1/25। ठीक है, 4% मतलब होता है 1/25। ठीक है, तो क्या है उसको कितना राशि प्राप्त होगा, मतलब 9 0 6 2 5। ठीक है, इसका पहला वर्ष में उसको पहला 6 माही में उसको 1/25 इसको मिलेगा। ठीक है, तो 25 से इसको काट देंगे, 25 तिया 75, बच गया कितना 15। 15 में 6 156, 25 छक्का 150। ठीक है, फिर से बच गया 6, तो 25 625। ठीक है, तो ये हो जाएगा 25 बार में। ठीक है, 25 बार में तो 2 साइकिल के लिए होता है ये। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 6 2 5। अब इसको फिर से हम 3 6 2 5 इसका फिर से हम 1/25 निकालेंगे। ठीक है, 3 6 2 5 इसका फिर से हम निकालेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना बार में, ये हो जाएगा 145। ठीक है, ये हो गया हमारा 145। तो इसको इसके साथ गुना करना है, इसको इसके साथ गुना करना है और जोड़ देना है। तो ये हो जाएगा कितना 10 4 और 1 5। ठीक है, 6 दूना 12, 12 का 2 हाथ में 1, 3 दूना 6 और 1 7। ठीक है, और प्लस में 1 4 5। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 5 5 4 9। उसके बाद हो जाएगा 2 1 3 और ये हो गया 7। इतना हो गया हमारा इंटरेस्ट। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट 1 साल का। हमसे पूछा क्या है अमाउंट। ठीक है, तो प्रिंसिपल था 9 0 6 2 5, इसमें हम जोड़ देंगे 7 3 9 5। ठीक है, तो ये हो गया 0 0 एक ही जगह है, ये 0 9 2 11 और 1 12। ठीक है, 6 3 9 और 1 10 8 9। ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। थोड़ा कैलकुलेटिव था। चलिए, ए बी सी डी के समानांतर है, एक तिर्यक रेखा है। अच्छा, ये है ए बी, ये है सी डी, ये ए बी है और ये सी डी है। ये दोनों क्या है, समानांतर है। एक तिर्यक रेखा है, एक तिर्यक रेखा पी क्यू है, एक तिर्यक रेखा पी क्यू है। ए बी और सी डी को ई और एफ पर काटता है, ई और एफ पर काटता है, प्रतिच्छेद करता है। ठीक है, अब क्या है पी ई बी, पी ई पी ई बी क्या है 59। ठीक है, ए बी और सी डी के बीच एक बिंदु जी है, ये एक बिंदु जी है, ये तो सेम कल वाला ही सवाल है। ठीक है, एक बिंदु जी है, ये एक बिंदु जी है। इस प्रकार है कि बी ई जी 50, बी ई जी 50, ये हो गया 50। ठीक है, तो जी एफ ई 33, जी एफ ई 33, जी एफ ई 33, तो ई जी एफ मतलब ये हमको बताना है। ठीक है, तो इसको हम छोड़ देते हैं एच डब्ल्यू, ये सेम सवाल हम कल करवाए थे। ठीक है, 28 नंबर। इसको सरल करना है, तो इसको सरल करना है तो सबसे पहले यहाँ पे ये हो जाएगा कितना 11। 8 5 13 में से 11 गया, यहाँ से बचा 2। ठीक है, 7 दूनी 14 में से 2 गया तो बचा 12। ठीक है, यहाँ से बच गया 12। अब ये हो जाएगा 8/4 गुना में 12, तो 12 4 तिया 12, 8 तिरिक 24। ठीक है, 24, 144 को 24 से भाग दे देंगे। ठीक है, 144 को 24 से भाग दे देंगे। ठीक है, तो 6 चौक 6 बार में कट जाएगा, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए निम्नलिखित का माध्य ज्ञात करना है। इसमें देखिए क्या करना है, अंक दिया है और छात्रों की संख्या, मतलब 19 को 63 से गुना करेंगे, फिर 36 को 62 से गुना करेंगे, फिर 60 को 59 से गुना करेंगे, फिर 69 को 17 से गुना करेंगे, फिर 85 को 70 से गुना करेंगे। इसको हम छात्रों के टोटल संख्या से हम भाग दे देंगे। टोटल संख्या क्या हो जाएगा, तो ये हो गया 7 और 9, 7 दूनी 14, 15 16, 17 18, 18 3 21 का एक हाथ में 2 2। उसके बाद हो जाएगा 7 2 9 1 10, 10 5 15, 15 और 12, 15 और 12
हो जाएगा 27, इससे भाग दे देंगे, थोड़ा कैलकुलेटिव है, इसको कीजिएगा हो जाएगा। ठीक है, लास्ट सवाल, एक वस्तु को 1300 में खरीदा जाता है, इसके मूल्य से 35% की वृद्धि की जाती है, इसके बाद इसे अंकित मूल्य पर 20% की छूट पर बेच दिया जाता है, तो लेन देन में लाभ प्रतिशत। अब देखिए आपको पता है कोई भी चीज़ प्रतिशत में दिया हुआ हो और ऑप्शन भी प्रतिशत में ही हो, तो ये जो डाटा है 1300 में खरीदा गया है, इसका कोई वैल्यू नहीं होता है। ठीक है, इसका कोई वैल्यू नहीं होता है। तो सीधा देखिए हम मान लिए कॉस्ट प्राइस। ठीक है, कॉस्ट प्राइस क्या है, कॉस्ट प्राइस, यहाँ कॉस्ट प्राइस हो गया हमारा 100। ठीक है, मार्क प्राइस 35% बढ़ा के लिखा, माने 135। अब क्या है 20% का छूट दे दिया, मतलब 135 पर 20% का छूट, 135 का 20% हो जाएगा कितना, 13 दूना 26, 27, मतलब 27 का डिस्काउंट दे करके बेच दिया। ठीक है, 27 का डिस्काउंट दे करके बेच दिया, तो कितना बेचा, 15 में से 7 गया 8। ठीक है, 2 में से 2 गया 0, 1, तो लाभ हो गया कितना, 8% का लाभ हो जाएगा, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो लगभग जो है ये 35-37 मिनट लगभग लगा। ठीक है, इसी को अगर सॉल्व करते, ठीक है, ये सब डिजिटल वाला ये सब चीज़ का फेरा नहीं होता, तो लगभग ये 22 से 23 मिनट में, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 25 मिनट में ये 30 सवाल सॉल्व हो जाता। ठीक है, चलिए अच्छा, इसका PDF लेने के लिए आपको पता है टेलीग्राम पे क्या करना है, सौरभ सुमन मैथ, आप सर्च कीजिएगा तो PDF टेलीग्राम चैनल आ जाएगा, वहाँ से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं।